नमस्कार सभी को। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ एक शहर है सुराब। उसको पूरी तरीके से बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। शहर छोटा सा है, आबादी बहुत कम है, लेकिन खबर बड़ी है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी का अब इस शहर से पूरी तरीके से कंट्रोल खत्म हो चुका है। बीएलए ने बैंकों से लेकर पुलिस स्टेशन, जितनी भी कम्युनिकेशंस की बिल्डिंगें हैं और जितने भी हाईवे हैं, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया है। सुराब शहर में जितने भी बड़े हाईवे हैं, चाहे कोटा कराची हाईवे हो या फिर सुराब गिरधर हाईवे, उन सब पे अब बीएलए अपनी पेट्रोलिंग कर रही है। यानी उस हाईवेज के थ्रू अब कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता, इतना टाइट सिक्योरिटी सेटअप बीएलए ने कर लिया है। इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि लोकल लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इतनी हैरानी की बात है भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान की आर्मी ने जो हालत वहाँ पे किया हुआ है लोगों का, जाहिर सी बात है वो लोग बीएलए को ही सपोर्ट करेंगे। लोग बीएलए को हीरो की तरह चीयर कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। मतलब वहाँ की लोकल आवाम पाकिस्तान की आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रही है, वरना इतना बड़ा टेक ओवर नहीं हो पाता। अब ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि यहाँ पे बात सिर्फ एक शहर की नहीं है। बात यह है कि जब आवाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का साथ दे रही है, तो ये चिंगारी बहुत बड़े आग का रूप ले सकती है और वही बांग्लादेश वाली हिस्ट्री वापस से दोहराई जा सकती है, यानी पाकिस्तान का एक और टुकड़ा। अब थोड़ा सा हम बीएलए को समझ लेते हैं कि बीएलए है क्या, इसकी हिस्ट्री और थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। देखो, बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी दिलाने की लड़ाई लड़ रही है। अब थोड़ा सा हम बीएलए के बारे में जान लेते हैं। देखो, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ना, वो बलूचिस्तान के लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है जियोग्राफिकली, लेकिन आबादी वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की 5 से 7% ही रहती है। मैक्सिमम आबादी पाकिस्तान की आप देखोगे पंजाब प्रोविंस में रहती है। बलूचिस्तान खनिज पदार्थों के मामले में, मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट ना के बराबर है। खैर, डेवलपमेंट तो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। मतलब वहाँ के लोगों के पास ना खाने को है, ना कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करती है, और इन सब के ऊपर पॉवर्टी है, बेरोजगारी है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार का एकदम सख्ती वाला रुख है। जो भी बलूचिस्तान के हक की बात करता है, उनको तुरंत गायब कर दिया जाता है। 2016 में बीबीसी की एक रिपोर्ट ने बताया कि बलूचिस्तान में मास लेवल पे ग्रेप्स मिली हैं, जहां पे हजारों एक्टिविस्ट को मार के दफना दिया गया था। और बलूचिस्तान में लोगों को गायब करना पाकिस्तानी आर्मी के लिए बहुत आम सी बात है। इसलिए अब लोगों में गुस्सा है, और ये गुस्सा अब बीएलए की सपोर्ट के रूप में हमें दिख रहा है। लोकल लोग ना सिर्फ बीएलए को चीयर कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ मिलकर लड़ भी रहे हैं। इसीलिए जब बीएलए ने सुराब शहर को टेक ओवर किया, तो कोई भी रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिली, उल्टा लोग खुश थे। और अगर हम बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की रणनीति की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी बहुत पैनिक मोड में है, क्योंकि बीएलए से जो तस्वीरें आ रही है ना, जो उनका प्रेस रिलीज हो रहा है, वो ये दिखा रहा है कि सच में उन्होंने सुराब की शहर पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है। पाकिस्तानी आर्मी की राइफल्स उनके हाथ लग चुकी हैं, और बीएलए ने साफ साफ कहा है कि अब पाकिस्तान का कोई भी निशान, चाहे वो झंडा हो या फिर डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई पाकिस्तानी सो कॉल्ड बिल्डिंग हो, वो सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान आगे करता क्या है। मतलब आसानी से हार मान के सुराब को जाने देता है, या फिर उसको वापस लेने की कोशिश में सिविलियंस को टारगेट करता है। पर पाकिस्तान शांति से बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि बीएलए यहाँ पे रुकने वाला नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बीएलए ने ये पहली बार किया है। हाल ही में आपको मैंने बताया था कि बीएलए ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। मतलब आपने शायद दुनिया के इतिहास में कहीं सुना भी नहीं होगा कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है। और ये सब अपने आप तो होता नहीं, इसके पीछे लोकल्स का सपोर्ट होता है। बलूचिस्तान के लोग इतने गुस्से में हैं कि वो बीएलए को अपना हीरो मान रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने सालों तक बलूचिस्तान को दबाया है, वहाँ के लोगों के ऊपर एक डर का माहौल बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो डर अब धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि लोगों में अब डर से ज़्यादा गुस्सा है। और अगर बीएलए का नेटवर्क और हथियार ऐसे ही बढ़ता गया, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें सच में बहुत बढ़ने वाली हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, 1971 में बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने यही गलती की थी। वहाँ के लोगों के मसले को सुनना, उसको सॉर्ट आउट करना, ये सब करने की बजाय वो उल्टा वहाँ के लोगों को दबाने लगे, फेक इनकाउंटर्स किए, सोचा लोगों को डरा के चुप करा देंगे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आज बांग्लादेश एक अलग देश है, और पाकिस्तान इकोनॉमिकली भी उस हालत में नहीं है कि वो बलूचिस्तान को कंट्रोल कर सके। और अगर ये कंट्रोल नहीं करेंगे, तो बीएलए और आगे बढ़ेगी और बलूचिस्तान की आज़ादी की चिंगारी और भड़केगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी सरकार इसको हैंडल कैसे करती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बलूचिस्तान की ये लड़ाई एक नए देश की शुरुआत बन सकती है, या पाकिस्तान इसको दबा देगा? आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में बताओ।